नमस्कार सर दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे छोटे से यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 2 विद्युत रसायन, जिसमें हमारा टॉपिक होगा सेल स्थिरांक किसे कहते हैं और उसके सूत्र से संबंधित हम न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों, अब हम अपना सेशन शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, आप लोग सेल स्थिरांक किसे कहते हैं। पहले हम देखेंगे सेल स्थिरांक क्या होता है। तो सेल स्थिरांक क्या होता है? दो समांतर इलेक्ट्रोड के मध्य की दूरी और उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के अनुपात को हम कहते हैं सेल स्थिरांक। तो हम यहाँ पर डिफिनीशन लिखे हुए हैं, तो आप लोग इसका डिफिनीशन लिख लेंगे। क्या है डिफिनीशन? किसी सेल के दो समांतर इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं और इसे G स्टार से व्यक्त करते हैं। ये है इसका सूत्र। अब यहाँ पे इसका मात्रक देखेंगे तो मात्रक है सेंटीमीटर इनवर्स। अब ये सेंटीमीटर इनवर्स मात्रक कैसे बना? तो जो L का लंबाई हमारा, इसका मात्रक सेंटीमीटर होता है और क्षेत्रफल का मात्रक होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक से सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1 सेंटीमीटर। जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स, इसलिए इसका मात्रक सेंटीमीटर इनवर्स है। तो आप लोगों को ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों हम यहाँ पे देखेंगे सेल स्थिरांक, विशिष्ट चालकत्व और प्रतिरोध के बीच का संबंध कैसे निकालेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए, जो विशिष्ट चालकत्व होता है हमारा, ये होता है 1/ρ, और 1/ρ जब होता है तो ρ होता है हमारा R × A/L, ये इतना होता है। तो जब हम यहाँ पे ρ का मान रख देंगे तो यहाँ पे बनेगा 1/R × A/L। अब इसे सॉल्व करें तो ऊपर चला जाएगा, तो यह यहाँ पे बनेगा कप्पा = L/R × A। ये विशिष्ट चालकत्व का सूत्र है। अब यहीं से अगर हम प्रतिरोध और L/A अलग करें तो यहाँ पे बन जाएगा, ये आधा भाग में जिधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो कप्पा गुणे हो जाएगा R = L/A। तो अब देखिए, ये L/A का मान हमारे पास निकल आया है। अब अगर हम यहाँ पे रख दें तब हमारे यहाँ पे बन जाएगा सूत्र सेल स्थिरांक का बराबर G स्टार = कप्पा गुणे R। तो ये हमारा निकल आया है स्थिरांक, प्रतिरोध, विशिष्ट चालकत्व के बीच संबंध। ये है हमारा इसके बीच का संबंध निकल गया है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसे देख लेते हैं, ये कि कप्पा क्या है? विशिष्ट चालकत्व, और कैपिटल R है हमारा प्रतिरोध, और G स्टार है सेल स्थिरांक। तो दोस्तों, आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे करेंगे न्यूमेरिकल। तो अब दोस्तों देखिए, हमारा ये आंकिक प्रश्न क्या
क्या है। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद गिवन दैट लिखेंगे कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है और क्या पूछा है। देखिए हमारा क्वेश्चन है कि N/50 KCl विलयन का 25 डिग्री सेल्सियस पर विशिष्ट चालकत्व 0.00265 महो सेंटीमीटर इनवर्स है। यदि विलयन सहित सेल का प्रतिरोध 400 ओम हो तो सेल स्थिरांक की गणना करना है। तो ये हो गया क्वेश्चन। अब हम लिखेंगे गिवन दैट। तो क्या दिया हुआ है, विशिष्ट चालकत्व। तो यहाँ पे लिखेंगे विशिष्ट चालकत्व कप्पा से व्यक्त करते हैं। कप्पा इक्वल टू 0.00265 महो सेंटीमीटर इनवर्स। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे जितने अंक पीछे लेंगे उतने यहाँ पे माइनस चार्ज बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कितने अंक पीछे लग गए, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे माइनस का 6 ये घात लग जाएगा। इसलिए हम इसे करते हैं ताकि हमें अभी कैलकुलेशन में आसानी रहे। तो अब यहाँ पे देखिए आगे क्या है, सेल का प्रतिरोध। कैपिटल R इक्वल टू 400 ओम, ये हो गया। अब सेल स्थिरांक पूछा है। J स्टार यह पूछा। अब देखिए अभी हम पीछे पढ़े हैं, उसमें विशिष्ट चालकत्व, प्रतिरोध और सेल स्थिरांक के बीच संबंध निकाले थे। तो वहां पे सूत्र हमारा बना था। तो सूत्र क्या बना था वहां पे, J स्टार इक्वल टू कप्पा गुणे R। ये हमारा संबंध पीछे बना हुआ था। तो इतना हमें क्वेश्चन में दिया है, विशिष्ट चालकत्व और प्रतिरोध पूछा है, सेल स्थिरांक। तो यहाँ पे मान रख देंगे तो हमारा सेल स्थिरांक आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम रखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा J स्टार इक्वल टू कप्पा का मान हमारे पास कितना है, 2765 गुणा 10 घात माइनस 6 गुणा ये 400। अब देखिए हम यहाँ पे 0 हटाएंगे तो उसे हम लिख सकते हैं 10 की घात माइनस 6, इसे लिखते हैं 4 गुणे 10 की पावर 2, क्योंकि यहाँ पे 0 था, 2 0 है 4 के बाद। तो जब घात के रूप में लिखेंगे तो 10 की घात 2 यहाँ पे लिख देंगे। अब ये 4 का गुणा हम करा देंगे इसमें। तो जब गुणा कराएंगे तो यहाँ पे आएगा 4 पंजे 20, 4 संग 24, 2 26, 4 7 28, 2 30, 4 दूनी 8, 3 11। ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे देखिए जब 10 घात माइनस 6 और 10 घात 2 को गुणा होगा तो यहाँ पे जो घात लग गया है ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो घट जाएगी। तो यह बचेगा 10 घात माइनस का 4। तो अब यहाँ पे देखिए जब हम घात को हटाएंगे तो दशमलव यहाँ पे आ जाएगा। तो जितनी घात यहाँ पे कम करेंगे उतने यहाँ पे अंक दशमलव आ जाएंगे। तो अगर 10 घात माइनस 4 है तो 4 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1.106 सेंटीमीटर इनवर्स, इसका मात्रक हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया और न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों आप